हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले चौथे के 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करवा दिया था। तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान का, पेपर कोड 347 GA। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन है सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। इसमें दो क्वेश्चन है, एक चालकत्व का परिभाषा बताना है और एक आप लोग को बताना विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा। इसको बहुत ही आसान वे में मैं आप लोग को समझाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग को 3 मार्क्स देने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। रेजिस्टेंस तो विद्युत धारा के मार्ग में जो भी कारक व्यवधान उत्पन्न करता है या रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसके फार्मूले के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन A होता है। ये प्रतिरोध का फार्मूला है। यदि हम बात करें कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है वो किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा प्रतिरोध होता है वो धारावाही चालक तार की लंबाई L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर धारावाही चालक तार की हम लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहला नंबर ये हो गया। और दूसरा है जो रेजिस्टेंस होता है वो धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम एरिया या धारावाही चालक तार की एरिया बढ़ाएं या उसकी मोटाई बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर इसको कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हम इसके मात्रक के बारे में बात करें कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग पहला इसका डिफिनेशन समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसे प्रतिरोधकता के भी नाम से जाना जाता है। इसे हम पहले फार्मूले के रूप में ड्राइव करेंगे, फिर डिफिनेशन देखेंगे बहुत ही आसान वे में। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं R = रो इंटू L अपॉन A लिख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को जो हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो यहाँ से रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो को यहाँ रोक दिया, अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये R अपॉन क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। मान ले रहे हैं चालक तार जो है उसकी लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है और इसमें धारा मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। यदि हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें हम मान लेंगे धारावाही चालक तार की लंबाई को एकांक मान लेंगे और लंबाई L का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसको भी इकाई मान लेते हैं। तो यहाँ से A = क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि हम L को इकाई मान लें, धारावाही चालक की लंबाई L को एकांक मान लें और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसकी मोटाई है उसको A मान लें, मतलब एकांक मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक फार्मूला ये बन गया और यहाँ से एक फार्मूला आएगा रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R हो जाएगा। इसका भी मान हो गया 1, इसका भी 1 हो गया, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यदि यहाँ से हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि किसी धारावाही चालक तार की लंबाई एकांक लंबाई, किसी धारावाही चालक तार के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है एकांक लंबाई को क्या माना गया है, एकांक माना गया है। और तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एकांक, इसका जो एरिया है उसको भी एकांक माना गया है। तार वाले क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न रेजिस्टेंस को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन। यदि इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक यहीं से बनेगा।
यहाँ आप लोग देख रहे हैं आर, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, और एरिया ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई एल का मात्रक क्या होता है, लंबाई एल का मात्रक मीटर होता है। यहाँ से मीटर मीटर एक कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा क्या, ये हो जाएगा ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक आता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आइए इसी में एक चीज़ आप लोग को बहुत पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसको कटप्पा भी याद कर सकते हैं, कटप्पा के नाम से भी। तो जो विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ से कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ। क्या बताएंगे डिफिनीशन, जैसे कि ऊपर लिखा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसका मात्रा के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं रो बराबर यहाँ पर कितना है, इतना ये है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कटप्पा, कप्पा मतलब K = 1/RA क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। यहाँ से हमने लिख दिया इसका मान, रो का मान यहाँ रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कटप्पा मतलब कप्पा K = क्या हो जाएगा, L/RA हो जाएगा, L/RA हो गया। और L लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, तो इसका मात्रक हम लिखेंगे मीटर, और R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, और ये दोनों बटे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इसका मात्रक होगा, किसका मात्रक, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर। मात्रक बहुत ही पूछा जाता है। ये आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, और ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग समझेंगे चालकत्व क्या होता है। तो आइए इसी में हम लोग समझते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है, चालकत्व क्या होता है। जो चालकत्व होता है वह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोई धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसमें धारा प्रवाह का जो मतलब धारा के प्रवाह में जो सहायता उत्पन्न करता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, विद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता को विलयन का चालकत्व कहते हैं। और यह प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, इसे हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, कंडक्टेंस, या मतलब धारा के प्रवाह में क्या करता है, सहायता करता है। तो जो धारा के प्रवाह में सहायता करता हो उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं G = 1/R। ये हो गया क्या, चालकत्व का फार्मूला। तो चालकत्व G बराबर क्या होता है, 1/R, या रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। यदि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगा, अगर कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यदि इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, या कहीं कहीं इसको महो भी कहते हैं, महो भी लिख सकते हैं, या सीमेंस होता है। तो कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या महो या सीमेंस होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताएगा वो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, रेगुलर नोट बनाइए। तो अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चौथे का घ नंबर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।